तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर दो तरह के इंजन्स आते हैं तो पड़ जाते हैं। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया कि ये सस्ता होता है और वो पेटी पैक महंगा बढ़िया न्यू होता है। और जो कंपनी फिटेड होता है वो तो कंपनी फिटेड की बात ही अलग होती है। उसका अभी जिस मशीन के ऊपर पेटी पैक इंजन रखा हो और जिसके ऊपर डिस्पोजल रखा हो, तो डिस्पोजल की नहीं है, वो तो कंपनी से फिटेड है और सर्टिफाइड है। अब 8वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि डिस्पोजल है और आ रही हैं, लेकिन सब बहुत सारे जुगाड़ होते हैं जो ये कंबाइन हार्वेस्टर बनाते। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर दो तरह के इंजन्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंजन दो तरह के होते हैं। एक तो डिस्पोजल इंजन कहलाता है जो पुराना होता है, और एक पेटी पैक इंजन कहलाता है जो न्यू होता है। तो दोनों ही तरह के इंजन में आप कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं। तो अब इन दोनों इंजन में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो डिस्पोजल इंजन होता है वो पुराना होता है और जो पेटी पैक इंजन होता है वो नया होता है, बिल्कुल कंपनी से सील्ड आता है, तो उसे पेटी पैक इंजन बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि वो पुराना होता है और वो नया होता है, पेटी पैक। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट में जो डिस्पोजल इंजन होता है वो सस्ता होता है और जो पेटी पैक इंजन होता है वो महंगा होता है। क्योंकि जैसे कि डिस्पोजल इंजन पुराना होता है तो वो उसकी बॉडी जो है बॉडी पुरानी होती है और उसके अंदर जो सारे पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली न्यू यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है। तो जैसे कि मार्केट में 1.5 लाख रुपए तक में आपको डिस्पोजल इंजन मिल जाएगा पूरा कंप्लीट बनने के बाद। तो जो पेटी पैक इंजन होता है वो कंपनी से पेटी पैक मतलब सील्ड इंजन आता है, तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जैसे कि वो 4.5 लाख रुपए के करीब में आपको पड़ेगा। तो उसके अंदर सारी चीज़ें न्यू होती हैं। तो न्यू इसके अंदर भी होती हैं, लेकिन ये सेकेंड हैंड इंजन होता है। तो इसमें आपका 3 लाख रुपए का डिफरेंस जो है आ जाता है। तो डिस्पोजल इंजन आपको 1.5 लाख का मिल जाएगा, वो 4.5 का मिलेगा। तो 3 लाख रुपए आपके बच जाते हैं अगर आप डिस्पोजल इंजन की मशीन परचेज करते हैं। और अगर आप पेटी पैक पे लेते हैं तो आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया कि ये सस्ता होता है और वो पेटी पैक महंगा होता है। अब तीसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट पर ये बात करेंगे कि क्या डिस्पोजल इंजन दबता है। तो हाँ, बिल्कुल वाकई सही बात है। डिस्पोजल इंजन, अगर आप 4x4 है आपकी मशीन, तो 4x4 पर आप डिस्पोजल इंजन आपका दबेगा, जबकि पेटी पैक जो होता है वो 4x4 पर भी दबता नहीं है, उसे लोड का पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4x4 पर थोड़ा इंजन दबता है डिस्पोजल, और उसके अंदर वो बात नहीं आ पाती जो पेटी पैक इंजन के अंदर बात होती है। और जब इंजन दबता है तो दाने की शिकायत आती है मशीन के अंदर, फिर वो दाना फेंकेगी मशीन, क्योंकि जो थ्रेसिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रॉपर घूम नहीं पाता, उस पे इंजन उसे पूरी तरह से सही से घुमा नहीं पाता। तो थ्रेशिंग जो होता है, जो दाना निकलता है, तो वो दाना सही से निकल के छन नहीं पाता, जिससे कि वो मशीन पीछे फेंकने की शिकायत आ जाती है। तो मेरा मानना तो यही है कि डिस्पोजल इंजन के साथ आप 4x4 ना लगवाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 4x4 से मशीन का इंजन दबता है और दबने से दाना फेंकने की शिकायत आती है। तो पेटी पैक इंजन पर कोई दिक्कत नहीं है, 4x4 पर लगाएं, किसी पर भी लगाएं, वो इंजन नहीं दबता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, क्या डिस्पोजल इंजन तेल ज़्यादा खाता है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिस्पोजल इंजन पेटी पैक इंजन के मुकाबले तेल ज़्यादा खाता है।
तो पेटी पैक कम खाता है, डिस्पोजल इंजन ज़्यादा खाता है। वो क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है पंप के ऊपर। देखिए पंप जो होता है डिस्पोजल इंजन के अंदर वो भी पुराना ही होता है, तो एवरेज जो डिपेंड करता है वो पंप पर करता है। पंप जो है, जो पेटी पैक इंजन के साथ पंप न्यू आता है वो बिल्कुल सब कुछ उसके अंदर बढ़िया न्यू होता है, और जो कंपनी फिटेड होता है वो तो कंपनी फिटेड की बात ही अलग होती है, उसका एवरेज ज़्यादा हो जाता है। जबकि डिस्पोजल इंजन जो है वो हाथ से उसको सब बनाया जाता है, मतलब जो पंप है उसके अंदर जो इंजेक्टर वगैरह या वो सब किए जाते हैं, तो फेस किए जाते हैं, तो सब वो ह्यूमन मतलब वो है, लेकिन वो मशीनों से तैयार हो रहा है, तो मतलब एरर की कमी होती है, उसमें एरर नहीं होता है, उसके अंदर एरर होता है। पेटी पैक में एरर नहीं होता और डिस्पोजल में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। जैसा आपने देखा होगा किसी बाइक का इंजन अगर आप बोर कराते हो तो वो बात नहीं आती जो कंपनी फिटेड में होता है। तो सिर्फ वही सिस्टम है कि जैसे कि इसका जो पंप होता है, पंप में डिफरेंस आ जाता है तो एवरेज पर भी डिफरेंस आना बनता है। अब 5वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं, क्या डिस्पोजल इंजन आवाज ज्यादा करता है या पेटी पैक ज्यादा करता है? तो ये बात सही है कि डिस्पोजल इंजन आवाज ज्यादा करता है बमुकाबले पेटी पैक के, क्योंकि वो जो है वो मशीनों से फिटेड होता है और उसके अंदर वैसे कोई आपके हाथ का काम नहीं होता। तो डिस्पोजल में हाथ से काम हुआ होता है, तो वो बात जो रिफाइनिंग है वो बात नहीं आ पाती डिस्पोजल के अंदर। पेटी पैक के अंदर वो बात होती है। तो पेटी पैक जो है वो आवाज़ बहुत कम करता है, पता भी नहीं चलेगा कि इंजन चल रहा है, और डिस्पोजल जो है आवाज़ ज़्यादा करता है, आपको दूर से पता लग जाएगा डिस्पोजल इंजन शोर कर रहा है। और 6 पॉइंट पर आते हैं, डिस्पोजल इंजन में वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन डिस्पोजल इंजन में ज़्यादा होता है बामुकाबले पेटी पैक के। तो वाइब्रेशन की बात कर लें कि आप जब देखना कभी जिस मशीन के ऊपर पेटी पैक इंजन रखा हो और जिसके ऊपर डिस्पोजल रखा हो, तो डिस्पोजल की मशीन का वाइब्रेशन देखना आप, पूरी मशीन ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करेगी, जबकि पेटी पैक इंजन वाली मशीन वाइब्रेशन नहीं करती। तो ये इंजन की बात होती है कि वो वाइब्रेशन करता है डिस्पोजल और वो वाइब्रेट नहीं करता है, वो बहुत स्मूथ चलता है। तो इसीलिए जो जैसे कि मैंने बताया आवाज़ भी ज़्यादा करता है, तो आवाज़ भी इसी वजह से ज़्यादा होती है कि वो वाइब्रेशन भी करता है। तो डिस्पोजल इंजन वाइब्रेशन करता है, पेटी पैक नहीं करता है। अब 7 पॉइंट पर बात कर लें, क्या धुएं की शिकायत डिस्पोजल में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। डिस्पोजल इंजन में धुएं की शिकायत आ सकती है क्योंकि वो अलग से बांधा हुआ इंजन होता है। पेटी पैक में शिकायत नहीं आ सकती, कंपनी फिटेड है, उसमें धुएं की शिकायत नहीं आती अगर टाइमली आप सर्विसिंग करते हो। अगर आपने कोई लालच नहीं किया है या सर्विसिंग वगैरह में कोई लालच नहीं किया है, टाइमली आपने सर्विस की है और केयर की है, तो वो इंजन आपको धुआं नहीं दिखा सकता। और डिस्पोजल इंजन आपको धुआं दिखा सकता है क्योंकि वो हाथ से बांधा हुआ इंजन होता है। तो हो सकता है कि वो हो जाए और कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है। जैसे आप कंबाइन हार्वेस्टर डिस्पोजल पर लाएंगे खरीद करके, आपसे वो कहेंगे हमने न्यू का इंजन बांधा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, पूरा इंजन नया नहीं बांधते। कभी कभार डिस्पोजल इंजन की भी कंडीशन ठीक होती है तो पूरा का पूरा वो उठा करके रख देते हैं, तो जिससे कि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, धुआं मार देता है। तो ये शिकायत भी डिस्पोजल में आ जाती है। कंपनी फिटेड में आपको देखना ही नहीं है, वो तो कंपनी से फिटेड है और सर्टिफाइड है। अब 8वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि डिस्पोजल इंजन की लाइफ जो है वो पेटी पैक इंजन के मुकाबले कम होती है, क्योंकि वो कंपनी फिटेड है, वो कंपनी फिटेड नहीं है, तो उसकी इंजन की लाइफ भी कमी रहती है। वो एक्यूरेसी उसके अंदर नहीं आ पाती जो पेटी पैक के अंदर होती है। तो मान लीजिए जैसे वो चलता 5 साल, वैसे तो लाइफ डिपेंड करती है आपके मेंटेनेंस के ऊपर कि आप कितना कैसा मेंटेनेंस सर्विसिंग टाइम से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप पेटी पैक में ही सर्विसिंग ना करो, 2-2, 3-3, 4-4 सीजन चला दो ऐसे ही, तो वो भी खत्म हो जाएगा इंजन तो। लेकिन अगर टाइमली दोनों की सर्विस टाइम से की जाए तो फिर भी लाइफ डिस्पोजल की कम हो जाती है, पेटी पैक की लाइफ ज़्यादा होती है। फिर 90 पॉइंट पर आ जाते हैं कि मेंटेनेंस किसका ज़्यादा रहता है। मेंटेनेंस जाहिर सी बात है, पेटी पैक का आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्पोजल में आपको मेंटेनेंस देखना पड़ जाता है। कभी कभार आपको पंप पे भी ध्यान रखना है, इंजेक्टर पे भी ध्यान रखना है, उसके हीटिंग पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि पुराना इंजन है वो कभी भी उसमें कुछ भी हो सकता है।
तो मेंटेनेंस डिस्पोजल का ज़्यादा रहता है, पेटी पैक का मेंटेनेंस कम होता है। एक बार सर्विसिंग कर दी, अब आप चलाते रहिए टेंशन फ्री। इंजन की तरफ से टेंशन फ्री। बाकी कंबाइन हार्वेस्टर की बॉडी को आप देखते रहिए, कहीं टूट फूट होती है तो डिस्पोजल में आपको इंजन पे भी ध्यान रखना है कि कहीं इंजन तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। अब 10वें और लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन में दिक्कत पड़ती है। हाँ, कभी कभार अब डिस्पोजल इंजन में जो है रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ जाती है और आ रही हैं, लेकिन सब बहुत सारे जुगाड़ होते हैं जो ये कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं। इन लोगों के काफ़ी जुगाड़ होते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, लेकिन मोस्टली दिक्कत आ जाती है। पेटी पैक में तो कोई झंझट है ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है पेटी पैक में। ये तो न्यू इंजन आया और आपके रजिस्ट्रेशन पर इसका नंबर पड़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है ये इंजन। डिस्पोजल में ये दिक्कत आ जाती है कि ये जो है कभी कभार रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत हो जाती है कि डिस्पोजल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लें, कभी भी कंबाइन हार्वेस्टर या कुछ परचेज कर रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर कर लें डिस्पोजल पे अगर ले रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा कि नहीं होगा। ये चीज़ पहले क्लियर कर लें कि हमें अपने ही नाम से रजिस्ट्रेशन चाहिए, अपने एरिया का नंबर चाहिए, तो वो चीज़ पहले क्लियर आप लोग कर लें। तो ये 10 मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि डिस्पोजल में और पेटी पैक इंजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।